जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाय शीश लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद।
काजल करावन आया। दोहा नंबर 58, श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। राम नाम की व्याप्ति के बिना सारा संसार उजाड़ समझिए। वह ज्ञान विवेक भी खोखला उच्चा है, जो राम नाम से रहित है। जहाँ राम नाम है, जहाँ जिस संसार में राम नाम है वही चैन है, और जिस ज्ञान और विवेक में राम नाम है वही रस है। बाकी सब खोखले और यूं ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बड़ी कृपा रही। बच्चों से हमें रिक्वेस्ट आई, और ये रिक्वेस्ट देखने में लगता है बच्चे ने की, साधिका जी ने की, फलाने की, पर एक्चुअल महाराज जी पधारते हैं महाराज जी पधारते हैं, महाराज जी इच्छा डालते हैं। सो गुरुजनों की कृपा से यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए बुक क्लब आरंभ हो रहा है। बच्चे भी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कई बच्चे बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझते हैं स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को। बहुत बहुत उनको समझ है इस बात की। वे उन सब के लिए श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम, ये पुस्तक हम आरंभ करने जा रहे हैं। और बहुत कृपा रही। मुझे बहुत हंसी भी आई। कुछ देर से 10 मिनट 12 मिनट, कई बार 9 मिनट भी टॉक पे आ रहे इधर। तो आज फाइनली महाराज ने किसी से बुलवा ही दिया। आजकल आप बस 10 मिनट के लिए आते हैं। तो उस समय तो मैंने कहा हाँ, मेरी अपनी कहानियां बहुत होती हैं शेयर करने के लिए, वो बंद कर दी। पर महाराज तो फिर महाराज ही हैं, जो अपनी कहानी क्या, हर चीज में उनकी कृपा लपालप भरी होती है। इसलिए कुछ है नहीं कि जिसे कह सके कि अपना है। सारी कहानियां भी महाराज की, सब कुछ उनसे है। इसलिए आज ले आई जल्दी कि चलो भाई जल्दी चलो। बहुत कृपा है उनकी, बहुत ज्यादा कृपा है। दो डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरह से साधक लोग नोटिस कर रहे कि स्वामी जी महाराज के जो नियम है वो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते। लेकिन स्वामी जी महाराज की फोटो तो लगाई होती है सबने। और फिर उन्होंने ये कहा कि मतलब जो उनके प्रिसाइडिंग लीडर्स हैं, गुरुजन हैं, वे उसे इन्फोर्स नहीं करते हैं, इसीलिए बाकी अनुयायी ये चीज फॉलो नहीं करते। बहुत ही गजब का एक साधिका जी ने इसी तरह से बात की। कहीं वे सत्संग में गए, महाराज उन्हें लेके जा रहे थे अलग अलग सत्संग में। तो वहां पे भोजन खाना था, कुछ ना कुछ प्रसाद रख देते खाने के लिए। तो कहते हैं कि वहां के साधक, उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारे तो गुरुजन ऐसे ही करते हैं। साधिका जी बोलती हैं, कहते हमारे गुरुजन ऐसे करते हैं का क्या मतलब? स्वामी जी तो नहीं करते ना। हम ग्रंथ पाठ, अमृतवाणी जी पाठ किसका कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज का कर रहे हैं ना। हम किनके ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं, किनसे आशीर्वाद मांगते हैं? स्वामी जी महाराज की फोटो रखी हुई है ना। बाकी गुरुजन माने या ना माने कि स्वामी जी वहां
उपस्थित है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है, फर्क तो बहुत पड़ता है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन मेन बात है कि हमने जो अपना लिटरली उत्थान करना चाहते हैं, जो अपना लिटरली जीवन अपना संवारना चाहते हैं, वो स्वामी जी महाराज के जो थॉट प्रोसेस है, जो उनके फिजिकल, जो उन्होंने नियम, जो उन्हें नहीं पसंद, तो मतलब नहीं पसंद। या स्वामी जी महाराज ने चाय बिस्किट के बारे में भी बात की हुई है। हाँ, प्रवचन पीयूष जी खोलें और पढ़ें। स्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा हुआ है कि अगर इस तरह का हलवाई बनाना था, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। इतना एक्सट्रीम स्वामी जी महाराज ने भोजन के बारे में, प्रसाद के बारे में कहा है। स्पष्ट रूप से लिखा है, ऐसे नहीं कि गोल गोल रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई कि हमारे यहाँ तो प्रसाद राम नाम का होता है, राम नाम का ही प्रसाद लेके जाते हैं, अपने आप को चढ़ाते हैं और राम नाम को लेके जाते हैं। ये स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस है। और हम फोटो स्वामी जी महाराज के लिए लगाते हैं, राइट? आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप गुरुजनों की फोटो लगा लीजिए, स्वामी जी के महाराज की ना लगाइए, हाँ, कान मच जाएगा। स्वामी जी महाराज के कारण ही साधक आते हैं। बोलते जरूर ये हैं, हम ए वालों से दीक्षा ली, बी वालों से दीक्षा ली, सी वालों से दीक्षा ली, पर बिना स्वामी जी के फोटो के तो कोई काम नहीं बनने वाला। राइट? बिना स्वामी जी महाराज के फोटो के बना काम नहीं बनने वाला किसी का। हाँ, तो फोटो लगाते हैं स्वामी जी महाराज की, लेकिन उनके नाम पर जो शिक्षाएं हैं वो नहीं होती हैं, वो नहीं होती हैं। राइट? स्वामी जी महाराज इतने समय के बहुत ज्यादा पाबंद थे। प्रवचन पीयूष जी में लिखा हुआ है कि वे जब साधना सत्संग में कई साधक ढीले होते हैं, हर तरह के साधक होते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने घंटी बजने के पहले कई बार पहुंच गए। घड़ी पर भी जोक हुआ, ये प्रवचन पीयूष जी में मेंशन है, घड़ी का जोक। हाँ, किसी ने ऐसी हंसी में कहा तो स्वामी जी महाराज, तो जो चीजें, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, अगर साधक अपने सदगुरु महाराज का नहीं फॉलो करेंगे, राइट, तो वे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? वे स्पेशलिस्ट हैं। स्वामी जी महाराज को जिस तरह से प्रभु ने दर्शन दिए हैं, जिस तरह से उनका वो है, तो वो मायने रखता है आज भी। तो बाकी गुरुजन अगर वे एनफोर्स नहीं करते हैं, तो जो साधक लोग हैं वे स्वयं ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वे स्वयं ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वे स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करके जान सकते हैं कि उनके सदगुरु महाराज ने चहुं ओर से जो सफलता है कैसे पाई, और इतनी सफलता पाने के पश्चात भी वे कैसे विनम्रता के प्रतीक है। हाँ, सो ये आएगा सतगुरु महाराज जी के ग्रंथों को पढ़ने से और स्वामी जी महाराज से याचना करने से कि महाराज अपने पथ पर आप चलाओ। अगर भक्ति चाहिए सही मायने में,
अगर हमें प्रभु का रस चाहिए, अगर हमें प्रभु की मस्ती चाहिए, अगर हमें स्वामी जी महाराज जैसे ध्यानस्थ होते वैसे चाहिए, ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पे जाना अगर पसंद करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश जी में लिखा है कि जिनको 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 सही मायने में अपना उत्थान पसंद है, उन्हें उसी शिखर पर जाना, उसी शिखर की संगति, सत्य संगति करनी बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए चयन साधकों का है। और तभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम साधक लोग अपने भौतिक कामनाओं की इच्छाएं पूर्ति ही चलती रहती है, राइट। ऐसा नहीं है कि वहां दूसरी जगहों पे अध्यात्म, आत्मा और इस तरह की चर्चाएं नहीं होती हैं अगर कोई पूछे तो। ऐसा नहीं कि सबके लिए है, राइट। तो इसीलिए जो साधक अपना उत्थान करने के इच्छुक हैं, जो साधक जीवन में भक्ति चाहने के इच्छुक हैं, जो साधक अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें स्वामी जी महाराज के जो शिक्षाएं हैं वो अक्षर अक्षर पालन करनी अनिवार्य है। ऐसे नहीं कुछ कर लिया नहीं, अनिवार्य है, राइट। मैंडेटोरी है, करनी है। ऐसे नहीं कर सकते कभी कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो नहीं किया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। There are no compromises, there are no shortcuts to it. There are no compromises, no shortcuts. Right? So, let's say आपको कोई इनविटेशन आया है सत्संग का, ठीक है, और आपने देखा है 4 से 5 है, राइट। आप 4 बजे के हिसाब से जाएं, बिल्कुल जाएं, नमस्कार करें। अपना सत्संग शुरू होता है या नहीं होता? हाँ, कई जगहों पे ऐसा नहीं होता, शुरू होता है तो नहीं होता, इसकी परवाह किए बना है। अगर 4 बजे लिखा है 15 मिनट पहले, स्वामी जी महाराज का रूल है 15 मिनट पहले पहुंचिए सत्संग में, और फिर 15 मिनट पहले पहुंचकर अपना बैठिए, जाप कीजिए। सत्संग अगर शुरू हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू होता आप अपना जाप करते रहिएगा। 5 बजे समाप्ति बोली है, अगर 5 बजे के बाद 5:30 हो जाते हैं, 5 बजे के बाद 5:15 हो जाते हैं, आप 5 बजे उठ के जा सकते हैं। क्योंकि जो इनविटेशन होता है उसमें हम गुरुजनों को इनवाइट करते हैं, गुरुजन पधारते हैं इनविटेशन के अनुसार। ये नहीं कि आप कितना लंबा खींच दें, उसके अनुसार नहीं। इनविटेशन के जो आपने अपने गुरुजनों के श्री चरणों में रखा है उसके अनुसार वे पधारेंगे। और जो समाप्ति रखी है आपकी समाप्ति हुई है सत्संग की कि नहीं हुई है वो अलग बात है, लेकिन गुरुजन वो समय देखकर दे यू गो, इनवाइटेड है भाई इतने समय के लिए। बहुत जगह पर कई संसारी कार्यों में भी इसी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो होता है। छोटा सा हम इसमें करते हैं, आप देखिएगा स्वामी जी महाराज आपको कितना असिस्ट करते हैं लाभ देने में। आपका केवल नियम की मानना अपने लिए, दूसरों के लिए और के लिए वो रखना, तो आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त कृपा बरसती है। सो स्वामी जी महाराज की छोटी सी भी चीज करके हम अगर फॉलो करते हैं, अनंत कृपा बरसती है, अनंत कृपा बरसती है।
बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदर बातें, अपनी शिक्षाएं, और जिस तरह से वे चाहते हैं वे कहलवाते हैं और सिखा रहे हैं, उस तरह से बहुत बहुत ही सुंदर। एक और चीज आपको याद होगी, शाम की टॉक में, आप लोगों की शाम की टॉक में एक बोला था कि 2 चीजें हैं जो मुझे था कि मैं बताऊं और रह जाता था। पहली तो बताई, स्वामी जी महाराज छोटे कद के थे लेकिन भजन में था विशाल, है ना, और बाहुबल इस तरह से, और लंबा कद, है ना, इस तरह से था। तो वहां मैं अटक जाती थी, तो महाराज बोले कि विराट रूप की बात कर रहे हैं। हाँ, इतना विराट रूप है उनका, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये आंसर मिला तो उसके बाद तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। फिर एक और चीज आई, जब मैं जा नहीं पाई थी श्री राम शरणम, और पहले भी हनुमान जी महाराज जब साधना सत्संग में अपना हृदय चीरते तो मुझसे देखा नहीं जाता था, राइट। लेकिन इस बार जब मैं ठीक नहीं थी और मैं श्री राम शरणम नहीं जा पाई, तो हनुमान जी महाराज फिर जब पधारे तो वो उसी रूप में पधारे कि उन्होंने अपना फिर से वो वाला ही था कि उन्होंने अपना हृदय चीरा और हृदय में सिया राम विराजमान थे। तो मुझे समझाया उन्होंने कि सब तुम्हारे भीतर है, हाँ, और सब कुछ जो भी तुम दर्शन, वो स्थान के कारण नहीं है दर्शन, वो तुम्हारे भीतर से सब आते हैं और प्रकट होते हैं, वो तुम्हारे भीतर हैं। हाँ, क्योंकि पोस्ट में लिखा था कि प्रभु आज आपके दर्शन नहीं हो पाए, और तत्काल हनुमान जी महाराज पधारे। स्थान की अपनी महत्ता होती है डेफिनेटली, लेकिन और मुझे एक्चुअली बहुत सारे भ्रम इस तरह के होते थे। मुझे होता था कि श्री राम शरणम में और फिर अमृतवाणी जी, वो जो मस्ती है, वो जो सब आनंद है, वो तो प्रभु देते ही देते हैं। तो क्या होता है, वो सारा आनंद अब जो समझाया कि वो तुम्हारे भीतर से ही निकल रहा है, हाँ, बाहर से नहीं है। तो वो प्रभु के जो दर्शन है, इतने सारे जो परमेश्वर प्रकट होते हैं, वो तुम्हारे भीतर से हैं। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। मैं इनका वाव, मुझे पता नहीं कि मेरी लर्निंग हुई है कि नहीं, या मुझे समझ आई है कि नहीं, बट ये समझाया था कि वहां दर्शन नहीं है, इधर अंदर दर्शन है ना, अंदर दर्शन है। बहुत कि भी आराम से बैठो तुम्हें हमने ही बिठाया हुआ यहाँ पर, आराम से बैठो। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि महाराज चाह रहे हैं, देखो फिर से बात पे मुझे पहले बोले भी कि तुमने बताया नहीं वो क्या हुआ, और फिर अब देखिए फिर से मुझे वापस उस बात पे ले आए याद दिलाने के लिए कि तुमने ये चर्चा नहीं की। क्या हुआ था, कुछ देर पहले आपको याद होगा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह से कुछ हुआ था। पोस्ट कई बार जब सॉलिड जाती हैं तो इस तरह का हुआ मुझ पर, मुझे बहुत सिवियर पेन हुआ, और फिर तब मैं इमरजेंसी चले गई थी कि चेकअप करवाने की, हो जाएगा, क्या हुआ क्या है। वहां तो कुछ भी नहीं निकला था क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण पधारे थे और मेरे पीठ पर हाथ मला था, और स्वामी जी महाराज खिलखिलाकर हंसे थे। उसके बाद अब फिर से हुआ, आपने देखे
बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट गए थे। और फिर तो फिर अब फिर से हुआ, तो मुझे नहीं बताया इस बार, लेकिन मेरे पेन होने से पहले, मेरे अभी पेन शुरू नहीं हुआ था या जब शुरू हो गया था तो शायद उससे पहले एक साधिका जी को सपने में आए और पूज्य श्री महाराज जी ने कहा अनुपमा ठीक है, अनुपमा ठीक है। इससे पहले भी, अभी ये तो रात थी साधिका जी की, उससे पहले साय समय मुझसे महाराज कार्य करवा रहे थे, तो एक साधिका जी को भारत में सपना आ रहा था। उसी टाइम पे रात्रि होती आपकी, तो सपना आया कि कितने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं और उनमें सर्प हैं, और वे सर्प साधिका जी के ऊपर आ गए तो उन्होंने झाड़े, लेकिन एक जो था उनकी लेफ्ट टंग पे चढ़ा। उसमें वो जो सर्प थे उनमें एक बेबी सर्प भी था। सो उन्होंने झाड़ा और अपना सारा कुछ उतारा, और पर जिस टांग पे वह सर्प चढ़ा था उसी टांग पे मुझे इफेक्ट हुआ था। सो फिर महाराज ने सत्संग में बताया कि इस तरह का, जैसे कल हम एक साधिका जी बोल रहे थे कि नहीं अनुपमा, नेगेटिव होती है, नेगेटिव चीजें होती हैं, तो वहीं पे हम चर्चा कर रहे थे कि हम जानते हैं कि हर चीज परमेश्वर की शक्ति से आती है, राइट। अब ये लोगों के हाथ में होता है कि जो परमेश्वर की शक्ति है वे किस तरह उसका उपयोग करें। और उसी दौरान महाराज के प्रवचन भी चल रहे थे कि एक साधक जो होता है वो अपनी राम नाम की कमाई दूसरों का सत्यानाश करने के लिए नहीं करता है ना, वो फिर साधक नहीं हुआ। एक साधक तो दूसरों का उत्थान करेगा, दूसरों का भला करेगा, इस तरह से करता है। क्योंकि अगर कोई किसी का सत्यानाश करने के लिए जाता है उसका सर्वनाश खुद ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी शक्तियां जो है क्षीण हो जाती हैं। और पहले फिर ये वाला सपना आ रहा था साधिका जी को, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, अभी मुझे ये कुछ भी नहीं पता स्टोरी। और फिर रात्रि में दूसरी साधिका जी को सपना आया कि अनुपमा ठीक है, अनुपमा ठीक है। अभी भी मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं उस जो भी पीड़ा जो था आया था उसमें से मुझे गो थ्रू करना था। और महाराज की इतनी भारी कृपा, सभी सत्संग हुए और कोई सत्संग में ब्रेक नहीं आया। और फिर मेरे मन में केवल यही आया, मैं महाराज को थैंक यू ही करती जाऊं कि महाराज ये जो फल, ये जो प्रारब्ध आया है ये आप धो रहे हैं। और मेरे मन में ये जो की अपने आप ही चल रहा था कि महाराज वो प्रभु मंगल के सिवाय तो कुछ करते ही नहीं हैं, और अगर कुछ उतार रहे होते, निकाल रहे होते हैं, तो वे इतना पीड़ा नहीं हो सकता कि तुम सहन ना कर पाओ। तुम्हें उतना पीड़ा ही देंगे जितना तुम सहन कर पाओ। ये चलता जा रहा था, मानो कि महाराज बात कर रहे हैं और महाराज बता रहे हैं कि किसी को भी इतनी पीड़ा नहीं मिलती कि वो सह ना सके। चलो अनुपमा ठीक है, हो जाएगा निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, इस तरह से। बहुत बहुत सुंदर रहा। और मैं सत्संग नहीं गई,
महाराज ने ही रोका होगा ताकि मैं पूरी तरह हील कर सकूं। और फिर बिल्कुल फिर आज भी लंबा दिन था बहुत ज़्यादा, तो सुबह हुआ मुझे हल्का सा काम पे जाते हुए, लेकिन फिर अपने आप ही ऐसे हो जाते जैसे तो हम तो तुम्हें कोई जानते ही नहीं। हाँ, मानवदेव ऐसे कहते हैं जैसे हमें नहीं पता कुछ हुआ है तुम्हें। फिर वो ऐसा हो जाता। सो इसलिए ये खेल चला। आई होप जब अगर नेक्स्ट टाइम परमेश्वर ने अगर ऐसा चाहा तो पूरी समझ हो कि नहीं ये जाने वाला है। ये चीज है। सो पर मेन बात होती है कि आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहे, राइट। और माइंडसेट प्रभु ने जो सिखाया है उसमें हम बड़े अच्छे से उतर सके, ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखती है। सो देखिए आज जल्दी लेके आए। हाँ, और पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे कि भी अरे ये तो रह गया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। पर सब गुरुजनों का है और उनके श्री श्री चरणों में, और वे बोलते हैं, वे प्रार्थनाएं करवाते हैं, वे ना जाने क्या क्या करते हैं, पर कर सब गुरुजन ही रहे। हाँ, कर सब गुरुजन रहे। सो हम सबको स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर जाना है। हम चाहे किसी भी गुरुजनों से हमने दीक्षा ली है, हमेशा मानना है कि हमने स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली है। मुझे कई साधक कहते हैं उन्होंने उन लोगों से दीक्षा ले ली। हमारी भाषा भी सही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें गुरुजन दिख रहे हैं। स्वामी जी महाराज दीक्षा देते हैं और हमने मानना है। जब तक हम मानेंगे नहीं, हमारे मुख से निकलेगा नहीं कि फलां से दीक्षा ले ली, फलां से दीक्षा ले ली, फलां से ये कर लिया, हम यही कहते रहेंगे। हमारे मन में आना चाहिए, वो बैठना चाहिए कि स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली है। हाँ, स्वामी जी महाराज ही दीक्षा देते हैं, और अब स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली है तो कहना तो फिर स्वामी जी महाराज का ही मानना पड़ेगा। चाहे गुरुजन दया करके, करुणा होती है, अरे भूखे हैं बेचारे, कईयों को ऐसे होता है, अरे इतना ट्रैवल करके आए हैं बेचारे, भूखे हैं, चलो चाय पिला दो। पर अगर हमने अपने आप को कसना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, तो हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरुजन करुणावश भोजन के लिए कह देते हैं, चलो कर लो भोजन, खिला दो बेचारों को, पर फिर भी वो करुणावश कहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें तो सख्त होना है अपने पे और अपने साथियों पर कि स्वामी जी महाराज को जो पसंद है हम वहां से टस से मस नहीं होंगे। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद सब उनका, उनके श्री श्री चरणों। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।